मित्रों, भाषा की जब भी बात होती है तो सदैव भाषा की शुद्धता का आग्रह किया जाता है। मैं भी जब भी बात करता हूँ तब भाषा की शुद्धता के बारे में बात करता हूँ। लेकिन भाषा की शुद्धता केवल लिखने में ही नहीं, उच्चारण में भी बरती जानी चाहिए। अन्यथा अशुद्ध उच्चारण भाषा की शुद्धता को व्यर्थ कर देते हैं। इसका एक नमूना आप साथ में लगे हुए चित्र से देखकर अनुमान कर सकते हैं। मेरे मनासा अंचल में, मनासा मंदसौर जिले में, मालवा अंचल में एक ही नाम के कई गांव में होते हैं। तो जैसे एक गांव है पीपलिया, तो मेरे मनासा मंदसौर जिले में, नीमच जिले में पीपलिया गोधा है, पीपलिया राव है, पीपलिया स्टेशन है, पीपलिया मंडी है, पीपलिया घोटा है, पीपलिया हाड़ी है, पीपलिया राव जी है। इस तरह से हम सब लोग उसे पीपलिया पीपलिया बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग जब उसे पीपलिया बोलते हैं तो उच्चारण तो शुद्ध होता है, लेकिन लहजा उनका गड़बड़ा जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ नई बात कही जा रही है। तो आज भाषा के उच्चारण पर थोड़ी सी कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। और आज जो कुछ भी कह रहा हूँ एक नमूना मात्र है, और जो कुछ नमूने आज दे रहा हूँ इसके अनगिनत नमूने आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे, और हो सकता है आप अपने खुद को उच्चारण में महसूस कर लें इसको। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। मेहरबानी करके हिंदी की मदद करने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 4 शब्द लिखे हुए हैं, और ये शब्द लोगों के प्रयुक्त करने के आधार पर मैंने लिखे हैं, जो मैंने सुने हैं। पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इससे कुछ एक महिला अपने पति तपावन बड़ी गंभीरता से कह रही थी। तो उनसे मैंने पूछा, तो अर्थ तो उसने वही बताया पतित पावन का। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो कि ये पति तपावन जैसा बोल रही है वैसा अपने पति के साथ व्यवहार करना शुरू कर दे। तो पतित पावन, उसको पतित पावन ही पढ़ा जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए, उच्चारित किया जाना चाहिए, पति तपावन नहीं किया जाना चाहिए। हमारे एक मित्र इसी तरह से शीतलहर के दिनों में, सर्दी के दिनों में कहते हो बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है, शीतलहर भी चल रही है। हम उनसे कहते हैं कि शीतलहर नहीं चल रही है, शीतलहर चल रही है। तो वो कहते हैं हाँ वही तो कह रहे हैं, शीतलहर चल रही है, और आप हमें क्यों टोक रहे हैं, हम सही तो कह रहे हैं, हम गलत नहीं कह रहे हैं। इसी तरह से ये पोत लदान वाला मामला मुझे दादा श्री बालकवी बैरागी ने सुनाया था। वो संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य थे, और वहाँ पर शब्दों के, अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अनुवाद के मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। तो ट्रांसशिपमेंट, एक जहाज से उतरा हुआ सामान दूसरे जहाज में लादना, इसको अंग्रेजी में ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। तो इसके अनुवाद के लिए हिंदी शब्द वहाँ पर सामने आया, पोत लदान। दादा ने कहा कि ये भावार्थ में और व्यवहारिक अर्थ में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोलने में ये पोतल दान हो जाएगा, इसलिए आपको दूसरा शब्द इसको बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन भाई लोगों ने या तो कोशिश नहीं की या उनसे हो नहीं पाया होगा, और वो पोत लदान शब्द ही उसके वाजिब अर्थ के अनुवाद के रूप में वहाँ पर प्रयोग रख दिया गया। और अब कई जगह मैं पोतल दान शब्द सुन रहा हूँ। चौथा शब्द आप देख रहे हैं, रामलाल और रामलाल। दाहिनी ओर जो लिखा हुआ है वो उस स्वरूप में लिखा हुआ है जिस स्वरूप में हम उच्चारण करते हैं। सही उच्चारण होता है राम लाल। हम सिंधी मित्रों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, और फिल्मों में भी काफ़ी मजाक उड़ाते हैं कि वो जिस तरह से बोलते हैं तो उसका उपहास करते हैं, जबकि वो बेचारे बिल्कुल सही उच्चारण कर रहे होते हैं। लिखा हुआ है राम लाल, हमारे सिंधी मित्र भी वही बोलते हैं राम लाल, और हम बोलते हैं राम लाल। म भी आधा होता है, ल भी आधा होता है, म पूरा नहीं होता और अंतिम ल भी पूरा नहीं होता है। लेकिन हम उस अशुद्ध को ही शुद्ध मान को उच्चारित करते हैं, और शुद्ध बोलने वाले की हंसी उड़ाते हैं। ये बड़ी कुछ थोड़ी सी हमारी विरूपता है, हमारी ऐसा विसंगति है। लेकिन भाषा के मामले में मुख्य बात वही है कि केवल लिखना ही शुद्ध नहीं होता है, उसका उच्चारण भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए, ताकि उच्चारित ध्वनि ही शब्द को संप्रेषित करती है, और जैसी सामने वाले के पास पहुंचती है वो उसी ध्वनि के हिसाब से उसे उसके अर्थ को स्वीकार करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी किंतु महत्वपूर्ण बात की ओर आप ध्यान देंगे, और अपने मित्रों का ध्यान को भी दिलाएंगे, और अपने बच्चों को भी इस तरह से सिखाने की कोशिश करेंगे कि उनको उच्चारण भी सही हो, ठीक लगे, उच्चारण भी सही हो, सही ना हो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको ठीक लगेगा और आप इस बात को आगे पहुंचाना पसंद करेंगे। कृपा कीजिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कमराकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।